जय श्री श्याम। साथियों, हम लाए हैं आज धार्मिक रहस्य, जानकर दंग रह जाओगे। गोपाल कृष्ण का अर्थ क्या है? गोपाल कृष्ण संस्कृत गोपाल कृष्ण, रोमानीकृत गोपाल कृष्ण, शाब्दिक अर्थ गौ रक्षक कृष्णा। लड्डू गोपाल और कृष्ण भगवान में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है और यह स्वरूप लगभग हर हिंदू परिवार अपने घर के मंदिर में रखते हैं। शास्त्रों में लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ नियम भी बताए गए हैं। लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए जैसे आप अपने घर के बच्चों की करते हैं। कृष्ण के 11 नाम क्या है? बाल गोपाल, बलि, चतुर्भुज, दानवेंद्रो, दयालु, दयानिधि, देवाधिदेव, देवकीनंदन, देवेश, धर्माध्यक्ष, द्वारकाधीश। भगवान कृष्ण जी के ये 11 नाम है। क्या लड्डू गोपाल गिफ्ट करना चाहिए? हाँ, आप भगवान से संबंधित कोई उपहार जैसे लड्डू गोपाल, गणेश जी या राधा कृष्ण की युगल तस्वीर अवश्य दे सकते हैं जो इनका सम्मान के साथ ध्यान रख सके। लेकिन ऐसे इंसान को ना दे जो ऐसा बिल्कुल ना करे। लड्डू गोपाल की सेवा करने से क्या मिलता है? भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन न सिर्फ घर की सुख शांति के लिए किया जाता है, बल्कि और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से लड्डू गोपाल का पूजन लाभकारी बताया जाता है। लड्डू गोपाल की पूजा संतान सुख, संतान के उत्तम भविष्य, घर में सुख शांति और धन धान्य की कामना से की जाती है। मासिक धर्म में लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें? आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है तो आप मासिक धर्म के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि आपको भगवान का स्पर्श नहीं करना है। सेवा के दौरान लड्डू गोपाल को रोजाना स्नान और 4 समय भोग लगाना होता है। तो ऐसे में आप किसी दूसरे से प्रसाद बनवाकर उन्हें भोग लगा सकती हैं। सपने में लड्डू गोपाल को देखने का क्या मतलब है? जब किसी व्यक्ति को सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं तो इसका मतलब है कि उसके घर में जल्दी खुशियों का आगमन होने वाला है, यानी उसके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। लड्डू गोपाल दूध कैसे पीते हैं? लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाने से पहले घंटी बजाकर उठाएं। उठाने के बाद उन्हें चम्मच से दूध पिलाएं। आप 10 मिनट के लिए दूध का ग्लास लड्डू गोपाल के पास ही रख दें। जिस दूध का प्रसाद चढ़ाया था उसी दूध का इस्तेमाल आप अपनी चाय बनाने में कर सकती हैं। लड्डू गोपाल को कौन सी मिठाई पसंद है? मक्खन मिश्री का प्रसाद लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें मक्खन मिश्री का भोग चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने के लिए केवल सफेद मक्खन और मिश्री की जरूरत होती है। कृष्ण की 8 पत्नियों के नाम क्या हैं? धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। इनके नाम रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है।
किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं। न तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और न ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वो अवश्य ही जीवन में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। साथियों, जानकारी कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्म को सब जाने, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है।